बीएचयू के वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं को उजागर करते हुए डॉक्टर ओम शंकर पत्रकारों से रूबरू हुए। किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या इसका सिर्फ उद्देश्य है प्रेस वार्ता रखने का? देखिए, ये जो प्रेस वार्ता है इसमें मुख्यतः हम लोग आज जो है इस बिंदु पर बात करेंगे कि कुलपति जो वर्तमान के हैं, जो सुधीर कुमार जैन साहब, उन्होंने अपने वर्तमान के 3 सालों के कार्यकाल में जो नियुक्तियां की है वो सभी की सभी नियुक्तियां जो है अवैध क्यों है, और जो दलीलें उन्होंने दी है कि इमरजेंसी में नियुक्तियां क्यों होनी चाहिए, वो सारे के सारे फैब्रिकेटेड और फॉल्स हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे इमरजेंसी पावर का उपयोग करके आपने विश्वविद्यालय में लगातार 3 सालों से नियुक्तियां की, और ये पावर बीएचयू एक्ट के धारा 7C5 में निहित है, जिसका आपने दुरुपयोग किया है। मैं दुरुपयोग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इमरजेंसी पावर जो है, इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर कोई आकस्मिक चीज़ें ऐसी हो जाए, उस स्थिति में निर्णय लेने के लिए वाइस चांसलर को इम्पार्क करता है कि क्योंकि उस समय तुरंत तो अलग अलग कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती है, उसमें समय लग सकता है, तो उस समय में अगर कोई आपत्ति आ गई तो कुलपति महोदय आवश्यकताओं के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ये है इमरजेंसी पावर। अब जैसे मान लिया जाए कि 2 छात्रों के बीच में संघर्ष हो गया और वहां पर लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें अगर करना है तो हो सकता है कि वो जो इम्पार्ट बॉडी है जो उसको उस एक्शन को देखेगी कानून के हिसाब से, वो एक साथ मिल नहीं सकते, अलग अलग जगह है, तो बीसी साहब ये निर्णय ले सकते। लेकिन निर्णय लेने के बाद भी उनको उन्हीं बॉडी से अप्रूवल लेना है, तभी उनका वो एक्शन अगर वो पास होता है तब वो विधिक या जायज माना जाएगा। पूरे देश में इमरजेंसी लागू है या नहीं है, इस पर भले बहस हो सकती है, अलग अलग लोगों के घोषित अघोषित इमरजेंसी की अवधारणा पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई मतलब इसमें डिस्प्यूट नहीं है कि यहाँ ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पिछले 3 सालों से इमरजेंसी से चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुलपति महोदय खुद अपने कार्यों में और निर्णयों में ऐसा मानकर बता रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, जिसका नाम ही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कोई भी कार्यान्वयन के लिए कुछ भी करना, अपॉइंटमेंट करना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, तो सारे आदेश कुलपति को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेना है।